ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नॉर्थ वेस्ट बरतानिया से सीनियर सहाफ़ी बरार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक रोजनामा कश्मीर एक्सप्रेस की एडिटर शमीम अशरफ ने कहा कि कश्मीर एक्सप्रेस के अजरा का मकसद तहरीके आज़ादी कश्मीर की सरगर्मियों को नुमाया तौर पर उजागर करना था। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जहाँ बोल्टन आमद बारह बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए कम्युनिटी रहनुमाओं की जानिब से कश्मीर एक्सप्रेस की सालगिरह के हवाले से मुनक्कद तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी दिल जमी और नेक नियति के साथ इस पर काम किया और गुज़िश्ता 23 सालों में कश्मीर की सरगर्मियों के मुतालिक नुमाया तौर पर उजागर किया है और आज 23वीं सालगिरह मनाते हुए तजदीद अहद है कि कश्मीर हमारी अवलीन तरजीह रहेगा। उन्होंने इस मौका पर आजाद कश्मीर बेस कैंप और पाकिस्तान की क़यादत को तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से इनकी जिम्मेदारियां याद दिलाते हुए कहा कि सिर्फ फोटो सेशन से मकबूजा कश्मीर के नहते और मजलूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले तरीक के बदतरीन मुजालम पर इनको कोई मदद नहीं मिल रही। माए बहनों बेटियों को गाजिर मुल्क की तरह काटा जा रहा है। कश्मीरी और पाकिस्तानी सियासतदान सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन के जरिए इनसे सहारे जगजेती कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कश्मीरी डायस्पोरा को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। शमीम अशरफ की बोल्डन आमद पे इनका शानदार इस्तकबाल किया गया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए और आखिर में सालगिरह का केक भी काटा गया। कश्मीर एक्सप्रेस जो है ये कश्मीरियों का हकीकी एक्सप्रेशन है, मैं ये कहता हूँ। और इन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर समेत तारकीन वतन कश्मीरियों और आज़ाद कश्मीर के बेस कैंप से लेकर हर तरह की वो आवाज़ बुलंद की है, उसका हिस्सा बने हैं जो एक आम कश्मीरी की आवाज़ हो सकती है। जैसे अभी मौजूदा दौर में भी आप देखें जो भी कश्मीरी अवाम के हकूक़ की बात हो रही है तो कश्मीर एक्सप्रेस जो है वो सारे फरिश्त है उन लोगों की आवाज़। बहुत शुक्रिया हूँ आप लोगों का, स्पेशल मैडम का कि वो इस तकरीब में शामिल हुई हैं और उन्होंने हमें वक्त दिया अपने इंतहाई मसरूफ़ स्केजूल में। और जैसा कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 7 साल से जो आज ये 7वीं सालगिरह है जो हम इसी तरह यहाँ पे कभी बर्मिंघम में, कभी बोल्टन में, कभी ब्रैडफोर्ड में मना रहे हैं। और मैं ये खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कश्मीर एक्सप्रेस को कि हमेशा से कश्मीर एक्सप्रेस ने कश्मीर इशू को कभी भी बैकफुट पे नहीं रखा। हमेशा उन्होंने कश्मीर एक्सप्रेस ने मसला कश्मीर को हर जगह पे उजागर किया और आज की इस मौके में भी उन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से बहुत से ऐसे तजावीज़ और बातें की जो कि हमारी कश्मीरी भाइयों के लिए मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद हो सकती है। कश्मीर एक्सप्रेस की जदोजहद मुसलसल के 23 साल मुकम्मल हुए और आज ये खूबसूरत जो महफिल का इनेकाद किया गया है ये 23 साल जदोजहद के हवाले से है। और आज मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इतने बड़े जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हमने कश्मीर एक्सप्रेस की सालगिरह का केक काटा। वैसे तो 23 साल एक अदद है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो कश्मीर एक्सप्रेस की पूरी हिस्ट्री इसमें बयान की जा सकती है। ये एक मुस्तकिल मिजाजी, मेहनत, जज्बा और मेरी टीम की अजमत को सलाम पेश करूंगी जिनकी बदौलत आज हम 23 साल जो है वो अपनी कामयाबी के मना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर एक्सप्रेस का जो मकसद था तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करना, हम उसके ऊपर पूरे उतर रहे हैं। हम कश्मीरियों के मसाइल को उजागर कर रहे हैं। हमने सच को आवाज़ दी है, मजलूमों की आवाज़ बने। सारे इवेंट का जो क्रेडिट है वो मेरी टीम को जाता है। अगर वो टीम ना होती तो मेरा हाल में कश्मीर एक्सप्रेस अपनी खुशियों को इस तरीके से सेलिब्रेट ना करता। आज का ये इवेंट तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद के एक्स स्टूडेंट्स हैं वो सब इकट्ठे होकर यहाँ पे उसको बात क्या करनी है जी। आप सब भाई लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे भाई लोग उनकी मौजूदगी में क्या बात की जा सकती है। आपने खलील भाई ने बड़ी बातें की हैं शेर व शायरी की सूरत में। भाई साहब ने कोने में बैठ के एक बात की थी कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो दीन के खिलाफ। ये वो कंट्रीब्यूशन है। मैं ये नहीं कहता आप गन उठाएं और मैदान में आ जाएं, ये सबसे बड़ी गन है। आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप इस पे अपने ख्यालात का इजहार करें और झंझोड़ के रख दें। आपकी एक पोस्ट, आपकी एक आवाज हिंदुस्तान को हिला के रख सकती है। जिस तरह हमारी एक आवाज मैडम की आवाज बनेगी और मैडम के साथ मिलकर सरफराज मूसा की आवाज बनेगी, हम दियारे गार में ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.